हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ ज्योग्राफी के 9th टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है वायुमंडल और इसका जो हम पार्ट 1 है आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये जो पूरा टॉपिक है वायुमंडल, इसके टोटल मैं आपको 540 क्वेश्चंस कराऊंगी। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप रहेंगे और पार्ट 1 के अंदर हम 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, सो ये टोटल जो टॉपिक है ये 4 पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो के साथ भी आपको एक चैलेंज है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। सो देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो 90% से अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और अगर आपका स्कोर कम भी है तो आप डेली सीरीज़ को अटेंड करो, एमसीक्यूज़ लगाओ, टेस्ट दो, टेस्ट अटेम्प्ट करो, ताकि आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होने लगे। धीरे धीरे आपका स्कोर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ बता देती हूँ, जो हमारी ये जो सीरीज़ है ज्योग्राफी की, जिसका आज हम नोवा टॉपिक करेंगे, ये पता है 2 दिन में इसकी एक वीडियो आती है, 7 बजे फिक्स टाइम है। ठीक है, और ये रिवीजन सीरीज़ है जिसके अंदर मैं आपको ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक से, ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके की बुक से, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से, करंट अफेयर से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर पूरा आपको एक सीरीज़ की फॉर्म में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें आपको हर एक टॉपिक देखने को मिलेगा। कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए मैं आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको कंप्लीट कराऊंगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। विषय सूची देख लेते हैं। 1 से लेकर जो हमारे 34 नंबर तक टॉपिक्स हैं वो विश्व भूगोल के हैं और 35 से लेकर 55 तक हमारे जो टॉपिक्स हैं वो भारत के भूगोल के हैं। ठीक है, सीरीज़ का टाइमिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया, 2 दिन में एक बार आती है वीडियो 7 बजे, हर हर अल्टरनेट डेज पर। ठीक है, अब हम बात करें वायुमंडल। ये जो पूरा टॉपिक है इसके अंदर हम 8 सब टॉपिक्स के अंदर इसको कवर करेंगे। कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे? वायुमंडल में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण गैस, वायुमंडल की संरचना, सूर्यताप प्लस में पृथ्वी का ऊष्मा बजट, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियाँ, मेघ और वर्षण, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, और 2018 से लेकर 2026 तक जो भी चक्रवात आए हैं उनका नामकरण किस देश ने किया है, कब आए हैं, किस देश को प्रभावित किया है, ठीक है, कहाँ से उत्पन्न हुए, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सो ये टोटल 8 सब टॉपिक्स हैं, इनको हम मिक्स करके क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने अलग अलग करके पता है पढ़ाया, तो आप लोगों का एक कमेंट मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि मैम अगर आप एक टॉपिक के क्वेश्चन देते हो तो हम मतलब उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बन पाती, इजी क्वेश्चंस बनते हैं, हम तुक्के में भी उसका उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए मैंने मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, आप लोगों के सजेशन के बाद ही। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर, आयन मंडल यानी आयनोस्फियर और बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फियर। ये इंग्लिश में भी आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन मंडल और अधोमंडल किस मंडल को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल के अन्य नाम है संवहन मंडल और अधोमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है?
राइट आंसर ऑप्शन है समताप मंडल में जो हमारे जितने भी ये वायुयान हैं ये उड़ सकते हैं, यहाँ पर ये आदर्श दशा पाई जाती है। क्षोभ मंडल में ये नहीं उड़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन सा मंडल अवशोषित कर लेता है? राइट आंसर ऑप्शन सी ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई सतह से लगभग कितने किलोमीटर है? राइट आंसर ऑप्शन सी 18 किलोमीटर। देखो ऑप्शन में अगर 14 किलोमीटर होता तो वो राइट आंसर होता, बट यहाँ पे 14 नहीं 18 है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ध्रुवों पर सबसे कम ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की। ठीक है, लेकिन जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर सबसे अधिक ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लगभग की बात करें तो 14 किलोमीटर जो बीच का हम लेते हैं, इतनी जो ऊंचाई है वो रहती है किसकी? क्षोभ मंडल की। एक जो औसत है, एवरेज है, वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी आयन मंडल में स्थित होते हैं संचार उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर भाग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस। और कितने परसेंट पाई जाती है ये? 78.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी गैस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, सेकंड पर आता है ऑक्सीजन, थर्ड पर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। ठीक है, सो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये तो सबसे मेन है क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन मैंने ऑलरेडी बताया 78.8%, ऑक्सीजन 20.93%। सो ये दोनों तो अधिकतम पाई जाती है, बाकी जो गैसें हैं वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में, और नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठा करो, उसमें उत्तर देते रहा करो, ABC टिक करते रहा करो, लास्ट में निकाला करो अपना स्कोर कि 150 क्वेश्चन है तो उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। जो गलत हो रहे हैं ना साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ उसका। ठीक है, बाकी अगर अभी आपके पास नोटबुक पेन नहीं है तो कमेंट में उत्तर करो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? राइट आंसर ऑप्शन सी ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई नापने में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को नापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की तरंगे किस परत में उपस्थित होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी आयन मंडल में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल वायुमंडल की परत है? राइट आंसर ऑप्शन है सबसे गर्म परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑलरेडी मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ। राइट आंसर ऑप्शन सी 78.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है?
राइट आंसर ऑप्शन सी, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन डी, यहाँ पे सी की जगह डी कर लीजिएगा। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए जो समताप मंडल है उसको जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन ए, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बाह्य मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1013.25 मिलीबार होता है समुद्र तल पर औसत वायुदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन सी, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं जेट धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठंडी एवं शुष्क होती है वायु जब वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन है जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, वायु विज्ञान कहा जाता है एरोलॉजी। इंग्लिश में एरोलॉजी और हिंदी में वायु विज्ञान कहा जाता है वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहा जाता है किसको, वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी एवं वर्षा और बिजली का कड़कना आदि घटनाएं किस मंडल में होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यहाँ पे तापमान की बात हो रही है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से जो तापमान होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने से कितने डिग्री की कमी आती है तापमान में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 20.9% पाया जाता है वायुमंडल में ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है। हमने जो क्षोभ मंडल की बात की थी वो 18 किलोमीटर तक की थी, इसका मतलब 18 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही है।
राइट आंसर ऑप्शन बी 50 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यमंडल की मोटाई कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल की मोटाई कितनी होती है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी 80 से लगभग 400 किलोमीटर होती है। और इसके बाद की जितनी भी जो आप किलोमीटर जा लो, चाहे आप 401, चाहे 500, चाहे 1000, चाहे 2000, वो बाह्य मंडल के अंदर ही आता है। बाह्य मंडल की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल सबसे गर्म क्यों होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होता है। मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो सभी क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं, उसके अलावा नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस परत में बादल गरजते हैं? ये भी एक मौसमी घटना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी परत होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों से बचाती है? राइट आंसर ऑप्शन है मध्यमंडल। देखो, उल्का पिंड क्या चीज़ होती हैं? जो भी पत्थर के बड़े आकार के टुकड़े होते हैं जो आसमान में ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी बल के कारण वो घूम रहे हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और वो अचानक से क्या होती है, अपने चक्कर से वो वहाँ से हटकर जो वो प्रक्रिया लगा रहे हैं उससे बिछुड़कर अलग होकर वो किसी ना किसी ग्रह से जाकर टकराते हैं, उसके अंदर जाते हैं। तो इससे हमें कौन बचाता है? मध्यमंडल। क्योंकि जितनी स्पीड से ये जो उल्का पिंड गिरते हैं ना, अगर वो डायरेक्टली आ जाए पृथ्वी पर पूरे साबुत, तो पृथ्वी का बहुत सा भाग है ना नष्ट हो जाएगा। इतने बड़े बड़े आकार के उल्का पिंड होते हैं, मध्यमंडल से ये टकराते हैं, जिनसे उल्का पिंड पता है टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और नीचे पता है इनका कुछ हिस्सा ही पहुंच पाता है, कई बार कुछ हिस्सा भी नहीं पहुंच पाता। और जहाँ पर ये उल्का पिंड गिरते हैं वहाँ पर झीलों का निर्माण हो जाता है, नदियों का निर्माण हो जाता है। नदी तो खैर बहती रहती है, लेकिन जहाँ पर स्थिर एक जगह पर नदी रुकी हुई है वहाँ पर निर्माण हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सो ये उल्का पिंडों से हमें मध्यमंडल की जो परत है वो बचाती है। और जो हम कहते हैं ना तारा टूट गया, उल्का पिंड जब टूटते हैं, जब उनसे चमक पैदा होती है, तब भी हमें ऐसा लगता है कि मतलब हाँ विश मांगते हैं कि तारा टूट गया, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में बादलों का घनत्व सबसे अधिक होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। मैंने ऑलरेडी कहा, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं वो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी पृथ्वी से विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक ऊंचाई देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, तूफानी मौसम का सूचक होती है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सागर तल पर। सागर तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। एक और चीज़, जैसे वायुदाब में हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी कि तूफान का संकेत होती है वायुदाब कम होता है तब, और ऐसी कोई जैसे आंधी भी है, तूफान तो चलो बड़ा हो गया, आंधी भी है जब आने वाली होती है तो जो पशु पक्षी होते हैं उनको हमसे पहले ही सूचना मिल जाती है और वो बहुत सारी प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, जो गाय भैंसें होती हैं वो भी बोलना शुरू कर देती हैं, वो बैठी हुई होती हैं तो वो खड़ी हो जाती हैं अचानक से, ठीक है, वो चलने फिरने लग जाती है, उनको पहले से ही सूचना मिल जाती है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, वायुदाब की वजह से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है? राइट आंसर ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह गलत है, बल्कि ये ठीक नीचे होती है। क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल आता है, इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कथन देख लेते हैं। सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये सारे के सारे कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति के पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ने लगती है? राइट आंसर ऑप्शन है, रेडोन गैस की मात्रा है वो बढ़ने लगती है। और ये क्वेश्चन तो हम पीछे भी जब भूकंप का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हम देख चुके हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए और ओजोन परत के क्षरण से बचाने के लिए। आप सभी को पता है जो अंटार्कटिका है वहाँ पर ओजोन परत के अंदर एक छिद्र देखने को मिला है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। सो इन्हीं सब से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया है, ये इस चीज़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 0.036%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए ये पता है वायुमंडल में नीचे के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, और जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये सबसे हल्की गैस है जो बाह्य मंडल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हीलियम भी हल्की गैस है लेकिन यहाँ पे सबसे हल्की की बात कर रहा है और दोनों ही ऑप्शन में है, तो हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी द्रव गैस का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, नाइट्रोजन। अगर देखो नाइट्रोजन ना हो, अगर पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन ना हो तो जो आग संबंधी जो घटनाएं हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी और आग को आप काबू नहीं पा सकते उस पर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो आग लगाने में मदद करती है और नाइट्रोजन उसको शांत करने में मदद करती है, ठीक है, इसीलिए इसको शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है?
राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, ये सभी अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल में किस गैस के उत्सर्जन में कमी करने का निर्णय लिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का निर्णय लिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 97% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ये क्वेश्चन देखो, पता है इस रूप में हमने पढ़ा था कि जो पैराबैंगनी किरणें हैं उनसे कौन सी गैस हमें बचाती है। वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ओजोन गैस। आंसर तो देखो सेम ही होगा, क्वेश्चन ही तो थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, क्षोभ सीमा। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये जैसे कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में क्षोभ सीमा, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में समताप सीमा, उसके बाद मध्य मंडल और आयन मंडल के मध्य हो जाएगी मध्य सीमा। इस तरीके से ही आप जो ऊपर है परत उससे जैसे कि जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल में से जो नीचे वाली परत है क्षोभ मंडल, उसी को उठा लो। ठीक है, सो हर एक मंडल के जो नीचे वाला मंडल दिया है उसी का नाम से सीमा बनाई गई है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? यहाँ पे किलोमीटर नहीं पूछ रहा है, मील में पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए, लगभग 10 मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल है। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश समताप मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वीडियो को रोको यहीं पर, सारे ऑप्शंस को पढ़ो, उसके बाद उत्तर दो। राइट आंसर ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंडल को जीवनदायिनी परत कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, सबसे नीचे होता है परिवर्तन मंडल जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं या फिर अधोमंडल कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद जो बाह्य मंडल होता है उसको आयतन मंडल भी कहा जाता है, वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% दर की अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के ठीक ऊपर एक छिद्र है ओजोन परत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, एफ परत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी,
उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापने का एक उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। पीछे हमने बात करी थी ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉब्सन इकाई, यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्द्रता मापने का जो यंत्र होता है, उपकरण होता है, उसको हाइग्रोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। गैस कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन और नियोन। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1, 3, 4, 2, 5। यानी सबसे अधिक क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आपका आ जाता है ऑर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट में आता है नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत समाप्त हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओजोन परत समाप्त हो सकती है, जिससे जो पृथ्वी का तापमान है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ने वाला है, जिससे समुद्र जो है वो उनकी मात्रा बढ़ेगी, मतलब उनका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बर्फ़ जमी हुई है पर्वतों पर ये हट जाएगी, पानी पिघलेगा, समुद्र का आकार बड़ा होगा, तूफान आएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा जो क्षेत्र है, जो महाद्वीपों का क्षेत्र है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक भूकंप अधिकतर डैश में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्थल मंडल में ही आएंगे, जल में नहीं आएंगे ना, जल के नीचे भी स्थल होता है, वहां पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मौसम विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी, वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यह जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताब मेघ पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, समताप मंडल के अंदर मुक्ताब मेघ पाए जाते हैं। देखो एक और चीज़ यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि क्षोभ मंडल के अंदर हमने बात की थी, जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो अधिकतर पाई जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो समताप मंडल है, मध्य मंडल है, उनके अंदर मेघ नहीं पाए जाते। इसमें कुछ अलग प्रकार के, विशेष प्रकार के मेघ पाए जाते हैं, जैसे समताप मंडल में मुक्ताब मेघ हो गया, और जो मध्य मंडल में आएगा उसके बाद हम आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, यह मध्य मंडल और ताप मंडल के मध्य अध्यारोपित होता है। यह कथन सही नहीं है, बल्कि मध्य मंडल के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है, क्या कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए, मैग्नेटोपोज, मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज और ट्रोपोपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडल की परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सारे कथनों को पढ़ो, वीडियो को रोक करो, उसके बाद उत्तर दो। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं। वायुदाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी 7 होती है। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में 4 देता तो वो भी राइट आंसर होता, बट यहाँ पे 7 किस तरीके से है आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ। जो दाब कटिबंध है वो 7 है। एक सेकेंड, 7 है। जो एक तो आ गया आपका 0 डिग्री, उसके बाद आपका उपोष्ण कटिबंध हो गया, ध्रुवीय हो गए, 2 उपोष्ण कटिबंध ये हो गए, और जो 2 हैं वो ध्रुवीय कटिबंध हो गए। टोटल मिला के क्या चीज़ हो गया, और आपके 2 उष्ण कटिबंध हो गए, टोटल आपके 7 है। वरना अगर हम 4 किस तरीके से पढ़ते, एक विषुवत रेखीय, एक उष्ण कटिबंधीय, एक उपोष्ण कटिबंधीय और एक ध्रुवीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है 5 डिग्री उत्तर की तरफ और 5 डिग्री नीचे की तरफ। इनके मध्य जो मिलता है वो किस चीज़ का विस्तार मिलता है? विषुवत निम्न दाब वायुदाब पेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी निम्न दाब एवं शांत पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। देखो ये जो शांत पेटी है इसी को ही डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है, इसी को विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाता है। ये सारी एक ही चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं होती है, परंतु यह धीरे धीरे विरल हो जाता है जब तक कि यह अनवगण्य नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई डैश के ऊपर सबसे अधिक होती है? इनमें से आप पता लगाइए कि जो भूमध्य रेखा उसके सबसे करीब कौन सा शहर है। राइट आंसर ऑप्शन बी कोलंबो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी वर्तमान से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने, फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में, और नोटबुक में दे रहे हो तो फिर
कमेंट में मत दो, नोटबुक में देते रहो। राइट आंसर ऑप्शन डी, अल्प घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर कहर ढाया? राइट आंसर ऑप्शन सी, सीडर नामक तूफान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्र से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है 18 किलोमीटर और औसत हम ऊंचाई की बात करें तो वो 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस कौन सी कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस आग को जलाने के लिए सहायक होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आप किसी चीज़ को जला नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों के प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग को तेजी से फैलने से कौन सी गैस रोकती है? पीछे ही वीडियो में हमने इसी वीडियो में एक क्वेश्चन कवर करा है, फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन है नाइट्रोजन। इसको शीतलक के नाम से भी जाना जाता है, याद आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस मानव श्वसन के लिए प्रयोग करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन। आमतौर पर इस टाइप की इतने इजी क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, बट ये क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब और ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी लगभग 300 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ही वायुमंडल क्यों है? राइट आंसर ऑप्शन बी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी है? राइट आंसर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान की दृष्टि से निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है? राइट आंसर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर स्थिरांक का औसत मान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए जो सोलर कांस्टेंट है उसका औसत मान है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का व्युत्क्रमण क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पूछ रहा है, क्या चीज़ है ये? राइट आंसर ऑप्शन बी ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। देखो आमतौर पर आपने देखा कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, इसीलिए पर्वतों पर जो पहाड़ होते हैं उन पर बर्फ़ देखने को मिलती है हमें, ठीक है। बट यहाँ पर तापमान व्युत्क्रमण की प्रक्रिया में क्या होता है कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु अपवाह का क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर ऑप्शन है यह घाटी में पाले से पौधों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यूरेशिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट के अनुसार सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित किया जाता है?
राइट आंसर ऑप्शन बी लगभग 51% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप रेखा क्या दर्शाती है? फटाफट से आप लोग भी उत्तर दो कमेंट में। बहुत देर हो गई उत्तर सुनते सुनते, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, उत्तर दो कमेंट में। समताप रेखा क्या दर्शाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और स्थल के गर्म होने की दर में अंतर का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है जल की विशिष्ट ऊष्मा का अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कलंक का सूर्य ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी समुद्री धाराएं तटीय क्षेत्रों के तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, तापमान कम कर देती है। बहुत इजी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की खिड़की यानी एटमॉस्फेरिक विंडो किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वह भाग जहां से पार्थिव विकिरण बिना अवशोषित हुए अंतरिक्ष में चला जाता है उसको वायुमंडल की खिड़की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने की घटना के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्दियां, लंबी रातें और स्वच्छ आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की तीव्रता के अंतर का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य की किरणों का नति कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप रेखाएं सामान्यतः अक्षांशों के समानांतर क्यों होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि एक ही अक्षांश पर सूर्य ताप की मात्रा लगभग समान होती है, इसीलिए समताप रेखाएं सामान्यतः अक्षांशों के समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट में वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कितनी इकाइयां अवशोषित की जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 14 इकाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से होने वाले दीर्घ तरंग विकिरण के माध्यम से कुल कितनी इकाइयां अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं? जो एफ तरंगे होते हैं उनको दीर्घ तरंगे कहा जाता है। एक और चीज, राइट आंसर ऑप्शन डी, 48 इकाइयां वापस चली जाती है अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान व्युत्क्रमण के दौरान कोहरा क्यों बनता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि निचली ठंडी हवा में नमी संघनित हो जाती है और धुआं भी जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जल स्थल की तुलना में 5 गुना अधिक धीरे गर्म होता है, यही कारण है विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित बिल्कुल सही कारण। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु अपवाह की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ देखी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पहाड़ी ढालों और घाटियों में वायु अपवाह की प्रक्रिया मुख्य रूप से देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव विकिरण को वायुमंडल की कौन सी गैस सबसे अधिक अवशोषित कर लेती है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला खगोलीय कारक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जब दो भिन्न तापमान वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं उस दौरान संचालन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, अभिवहन कहा जाता है। और जो आपका क्षैतिज हो रहा है हॉरिजॉन्टल, इसी को अभिवहन कहा जाता है।
अगर इससे ऑपोजिट हम ले लें, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो बिल्कुल सीधी अक्षांश की तरह जो रेखाएं होती हैं, उनको कहते हैं संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान विसंगति का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन है, किसी स्थान के वास्तविक तापमान और उस अक्षांश के औसत तापमान के बीच का अंतर तापमान विसंगति कहलाता है। मतलब एक अक्षांश पर एक जगह का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस है और बाकी सभी जगहों का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, तो वो तापमान विसंगति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक का नियम तापमान और विकिरण के बारे में क्या बताता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और तरंग दैर्घ्य छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताइए। कथन देख लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर शुष्क वायुमंडल का लगभग 99% भाग बनाते हैं। नेक्स्ट है, ऊंचाई बढ़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन है केवल एक। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक भारी गैस है जो नीचे के इलाके में पाई जाती है, नीचे के जो कुछ किलोमीटर्स होते हैं उनमें ही पाई जाती है, तो ये ऊपर नहीं पाई जाती, तो ऊंचाई के साथ बढ़ने का तो इनका कोई वो मैटर ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य हार्स दर का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का कम होना सामान्य हार्स दर का अर्थ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 150 क्वेश्चंस। 9th टॉपिक का जो पार्ट 1 है इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 का जो पूरा सेशन है, पूरी वीडियो है, वो 2 दिन में आ जाएगी चैनल पर 7 बजे। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज का स्कोर आपका कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने 150 में से कितने क्वेश्चंस के उत्तर बिल्कुल सही दिए? देखो, ये क्वेश्चंस बहुत ईजी थे। चारों पार्ट में से जो सबसे ईजी क्वेश्चन वाला पार्ट है वो यही है। इसमें से देखते हैं कितने लोगों का स्कोर 80% 90% रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए क्विज़ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आपके ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर बाह्य मंडल। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं कल छोड़ के परसों 7 बजे, सेम टाइम है, और पार्ट 2 में मिलते हैं हम। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।